Hello friends. Hello friends. Welcome back to my channel English Crafts. Dear friends, मैंने अब तक आपको सिखाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपको मेरे एक्टिव पैसिव की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। एक्टिव सेंटेंस होता क्या है, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं ये बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव सेंटेंस कितने टेंस का बनता है। उन टेंस में सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस change into passive. Dear friends, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बदलने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, पहचान लिख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, डू या डज आता है। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? वे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है या फिर डू या डज आता है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये तो हो गई पहचान। अब डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि रूल क्या होता है। रूल हेडिंग बनाने रूल। तो फर्स्ट रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। रूल अगला है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता के साथ इज। डियर फ्रेंड्स, एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। और आई के साथ एम लगाते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं
बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और अगला रूल होगा फ्रेंड्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले पैसिव का सब्जेक्ट लगाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। डियर फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर है। आप वीडियो को स्टॉप करके पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल आप लिख सकते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हैं। आप विदाउट स्ट्रक्चर सीखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसीलिए स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। अगला रूल, सॉरी, एग्जाम्पल देखते हैं डियर फ्रेंड्स, इसे मैं साफ कर देता हूं। अब देखिएगा, शी क्लीन्स हर क्लॉथ्स। इसका पैसिव बनाना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पहचानेंगे तो इसमें एस लगा हुआ है, तो ये पहचान लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो शी क्लीन्स हर क्लॉथ्स, डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो हर क्लॉथ्स अब ये क्लॉथ्स बहुवचन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर बताया था अभी, तो हमने पैसिव का सब्जेक्ट लगा दिया है। अब इस एमआर में से आर लगाना है, तो आर लगा दिया। अब वर्ब लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यानी क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड। अब थर्ड फॉर्म भी लगा दिया। अब अदर वर्ड सेंटेंस में है नहीं कुछ, उसके बाद लगाना है बाई। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं डियर फ्रेंड्स। मेरा पहला वीडियो आप देख लेना। तो सब्जेक्ट शी है, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो इस सब्जेक्ट का हर यहां पे आ जाएगा। ये पैसिव हो गया डियर फ्रेंड्स। एक एग्जांपल और देखते हैं। दे हेल्प मी इन माई नीड। तो डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई, तो इधर आ जाएगा आई के साथ बताया था एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम। अब पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, एम लग गया। थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प, आई एम हेल्प। अब अदर वर्ड एम लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया। अब अदर वर्ड है इन माई नीड। उसके बाद इन माई नीड अब लगेगा बाई के तुरंत बाद दी का ऑब्जेक्ट होता है देम। इस तरह से डियर फ्रेंड्स आप असर्टिव सेंटेंस के पैसे बना सकते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के पैसे बनाने के बाद तुरंत बाद हमें देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है डियर फ्रेंड्स। वे वाक्य जिनमें नॉट आता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वे वाक्य जिनमें डू नॉट या डज नॉट आता है, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
एक मिनट के लिए मार्कर चेंज करते हैं फ्रेंड्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो अब सिखाते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाना, देखें वे वाक्य जिनमें डू नॉट या डज नॉट। डियर फ्रेंड्स, वे वाक्य जिनमें डू नॉट या डज नॉट आता है वे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जब इनका पैसिव बनाते हैं तो डियर फ्रेंड्स डू नॉट या डज नॉट को हटा देते हैं, इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। इज एम आर के बाद क्या कर देंगे फ्रेंड्स, नॉट लगा देंगे। एक एग्जांपल देखिएगा, दे डू नॉट रीड द बुक। तो द बुक इधर आ जाएगा, द बुक। अब द बुक एक वचन है तो इज नॉट लगेगा, इज नॉट। थर्ड फॉर्म रीड, रीड का रीड ही रहता है, रीड। बाय, बाय देखा हो जाता है देम। द बुक इज नॉट रीड बाय देम, ये वैसे हो जाएगा फ्रेंड्स। इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। अगर डू नॉट या डोंट आता है, डू नॉट या डज नॉट आता है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं और डू नॉट डज नॉट को रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, माय फादर डज नॉट ब्रिंग द टॉयज फॉर मी। अब डियर फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा द टॉयज, द टॉयज इधर आ गया। टॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। अब आप देखिएगा ये टॉयज बहुवचन करता है, क्या है, बहुवचन करता है, तो इसके साथ आर नॉट, आर नॉट। अब इजेमआर के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड, ब्रॉड। अब उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद चाहिए अदर वर्ड, यानी फॉर मी। उसके बाद फॉर मी के बाद हमें चाहिए बाई। द टॉयज आर नॉट ब्रॉट फॉर मी बाई माई फादर, माई फादर। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस के पैसे बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सीखना है अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसे कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसे बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इंटेरोगेटिव आखिर होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स वे वाक्य, पहले हेडिंग बना लें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, तो डियर फ्रेंड्स ये दो प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर पे आता है फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव।
फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। तो डियर फ्रेंड्स, वे वाक्य आप नोट डाउन करिएगा। वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू होते हैं, उन्हें फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला रूल होगा इसका जो सेंटेंस का, वो होगा इन वाक्यों का पेशे बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं। क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? आप रूल को अच्छे से लिख लें। वे वाक्य जो डू या डज से शुरू होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, वे वाक्य जो डू या डज से शुरू होते हैं उन्हें फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इन वाक्यों का पेशे बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं और उसके स्थान पर इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। डू या डज के स्थान पर क्या का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? इज, एम, आर का। फॉर्मूला हो जाएगा इज, एम, आर प्लस पैसिव का सब्जेक्ट। पैसिव का सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस बाई प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये डियर फ्रेंड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये डियर फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप नोट डाउन कर लें। एक सेंटेंस देखें, डू यू हेल्प माय फ्रेंड। इसका पेशे बनाएंगे। तो मैंने बताया वे वाक्य जो डू या डज से शुरू होते हैं, तो ये डू या डज से शुरू हो रहा है। अब इन वाक्यों का पेशे बनाते समय वाक्य को डू या डज से शुरू होते हैं, उनका पेशे बनाते समय इज, एम, आर से शुरू करते हैं। तो माई फ्रेंड इधर आएगा, तो माई फ्रेंड एक वचन है, तो क्या लगेगा? इज माई फ्रेंड। इज माई फ्रेंड हेल्प्ड बाय यू। इस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिएगा फ्रेंड्स। डज सोहन bring the books from the market? तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बुक्स बहुत सारी हैं, तो बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर लगेगा। आर द बुक्स। देखो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इज, एम, आर आया है, तो हमने आर लगा दिया, पैसिव का सब्जेक्ट लगा दिया। थर्ड फॉर्म तो ब्रॉड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फर्स्ट आर इज यूज्ड इन द पैसिव फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव को हमने आर से स्टार्ट किया है, फिर पैसिव का सब्जेक्ट द बुक्स लगा दिया है। थर्ड फॉर्म मांग रहा है तो थर्ड फॉर्म लगा दी। अदर वर्ड मांग रहा है तो फ्रॉम द मार्केट, अदर वर्ड लगा दिया, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। अब बचा बाई, बाई लगा दो, सोवन तो सोवन लगा दो। डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव हो गया। उसके बाद आता है सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिएगा। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? लिखें, वे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड
वे वाक्य, आप नोट कीजिएगा कॉपी पे, रूल है आप नोट कीजिएगा। वे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वे वाक्य जो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, इन वाक्यों का पेशे बनाते समय, यानी फर्स्ट सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का पेशे बनाते समय वाक्य को उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं जो वाक्य में दिया होता है, जो वाक्य में दिया होता है। जो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य को शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला लिखिएगा, क्वेश्चन वर्ड, सभी लोग कॉपी पे अपने फॉर्मूला लिख लें। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस पैसिव का सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप कॉपी पे अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, व्हाई डू यू वॉश माई क्लॉथ्स, व्हाई डू यू वॉश माई क्लॉथ्स। तो मैंने बताया था ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड से। तो वाई से शुरू है तो हमने भी इसे वाई से शुरू कर दिया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब लगेगा इज एम आर, तो माई क्लॉथ्स, क्लॉथ्स ज्यादा है तो आर लगेगा, आर माई क्लॉथ्स, आर माई क्लॉथ्स वॉश्ड, वॉश्ड। अब थर्ड फॉर्म लगा दी। अब क्या लगाना है थर्ड फॉर्म के बाद? अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं तो फिर क्या लगेगा? बाय और यू, क्वेश्चन मार्क। डियर फ्रेंड, इस तरह से आप सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का सेंटेंस का कैसे बना सकते हैं। कुछ एक अदर रूल भी हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, वो देखिएगा। यदि कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो, WHO, हु से प्रारंभ हो, आप रूल नोट करिएगा। यदि कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो तो पैसे बनाते समय उसे बाय हुम, पैसे बनाते समय उसे बाय हुम से प्रारंभ करते हैं। कैसे प्रारंभ करेंगे? बाय हुम से। स्ट्रक्चर हो जाएगा बाय हुम प्लस इज एम आर प्लस पैसिव का सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हो जाता है जो वाक्य हु से प्रारंभ होते हैं। जैसे प्रारंभ होते हैं, हु से प्रारंभ होते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जैसे हु कॉल्स यू टुडे, हु कॉल्स यू टुडे, तो कैसे बनाएंगे? तो इसका बाय हुम, सबसे पहले क्या लगाएंगे? बाय हुम, हमने बाय हुम लगा दिया। अब इज एम आर लगाएंगे क्योंकि यू पैसिव का सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगेगा। बाय हुम आर यू कॉल्ड, कॉल्ड टुडे। इस तरह से आप हु वाले सेंटेंस का कैसे बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक रूल और है इसका, यदि कोई वाक्य वर्ड से प्रारंभ हो, यदि कोई वाक्य WHAT वर्ड, यदि कोई वाक्य वर्ड से प्रारंभ होता है तो पैसे बनाते समय उसे वर्ड से ही प्रारंभ करते हैं। पैसे बनाते समय उसे किससे प्रारंभ करेंगे? वर्ड से ही प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रूल इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। पैसिव वाले वाक्य में यदि कोई वाक्य
व्हाट से प्रारंभ होता है तो ऐसे वाक्यों में व्हाट सब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा दोस्त? व्हाट सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी पैसिव के सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, व्हाट प्लस इज। इसके साथ केवल इज ही आएगा क्योंकि व्हाट सिंगुलर हो जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे। प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा व्हाट ही इसमें सब्जेक्ट होगा आंसर में। एक क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट डू यू ईट हियर? तुम यहाँ क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट हियर। अब बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम? पैसिव बनाते समय बच्चा सोचता है ये कर्ता हो गया, ये क्रिया होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। कुछ एक व्यक्ति इसे गलत बताते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कैसे बनेगा इसका? व्हाट। आप व्हाट को एक वचन माना था तो इज, व्हाट इज। अब थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन। अब अदर वर्ड हियर, अब क्या लगेगा? बाय। अब क्या लगेगा? यू। व्हाट इज ईटन हियर बाय यू। डियर फ्रेंड्स, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक आपके लिए होमवर्क के लिए एक मैं सेंटेंस दे रहा हूं, उसे आप बनाइएगा और सेंटेंस को बना करके कमेंट में भेजिएगा। व्हाट डू यू बाय फ्रॉम द मार्केट? इस सेंटेंस को डियर फ्रेंड्स आप मुझे बना करके दिखाइएगा और कमेंट में भेजिएगा। कितने लोग इसे बना सकते हैं? ठीक है, सभी को राधे राधे।